हर हर महादेव। सभी का स्वागत है। सभी को शुभ संध्या का नमस्कार। सारे अभ्यर्थी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से स्वागत है सारे अभ्यर्थियों का। साथियों, यह सेशन डेली 9 बजे होता है, जिसमें कि दिन भर के जितने खबरें होते हैं आपके सामने लाया जाता है। आज जिस भी पहलू पे बात करने वाले हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। शिक्षक भर्ती मेरिट पर होने का एक तरह से जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, सत्ता पार्टियां हैं, या फिर सत्ता में जो इस समय आने वाली पार्टी है, सपा सरकार हो गई, उनको लेकर, उनके मंत्रियों को लेकर कुछ बयान यहाँ पर किया गया है, कुछ ट्वीट किया गया है, उसके विषय में बात करेंगे हम। इसके बाद यूपी टेट एडमिट कार्ड पर आज दिन भर चर्चा में रहा, इसके विषय पर भी बात करेंगे। हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, अन्यथा कंडीशन में हम फिर से जिक्र करेंगे। डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर्म के विषय में अगर बात कर लें तो यह डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिल करें या ना फिल करें, इसके विषय पर अभी बात करेंगे। खैर, बस इतना कहना चाहेंगे प्रशिक्षुओं, आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा। और जो प्रमोट का जो यह मामला चल रहा है, सारे डाइटों द्वारा यह भेजा जा रहा है कि भाई इनका जो है सत्र जो है लेट हो चुका है, तो इस कंडीशन में प्रमोट किया जाना चाहिए इनको, और आगे इनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाना चाहिए। तो इस सब के विषय पर भी अभी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। वैसे आप लोग को सारी बातें पता है। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला को लेकर भी हमारे सपा सरकार या फिर सपा विपक्षी पार्टियां जो हैं उनके द्वारा कुछ बातें की गई हैं, उसके विषय में बात करेंगे। और पुलिस की कुछ भर्तियां हैं, 3-4 आई हुई हैं पुलिस विभाग में, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। पुलिस विभाग में तो उसमें कौन भर सकता है, कौन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। पहले पर चर्चा कर लेते हैं अगली शिक्षक भर्ती मेरिट पर होगी या नहीं भाई, है ना। शिक्षक भर्ती मेरिट पर होगी कि नहीं। हम आपको एक बात बता दें प्रशिक्षुओं, एक हमने 2-3 वीडियो ऐसे बना रखे हैं, मेरिट कैसे निकालते हैं सुपर टेट का। गुणांक किससे बोलते हैं भाई, गुणांक आपको पता होना चाहिए। 10th का 10% होता है और 12th का भी 10% होता है। और इसके बाद अगर बात करें आपके ग्रेजुएशन का चाहे जिस भी फील्ड से ग्रेजुएशन हो, चाहे बीई हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीएससी, चाहे बीए, चाहे बीकॉम हो, कुछ भी हो, 10% उसका लगेगा। इसके बाद मतलब कि अगर आप बात करें भैया, आप बीएड हो, एक मिनट, हाँ बीएड हो या फिर डीएलएड हो, बीटीसी हो, इसका भी 10% यह लिया जाएगा। आपने जितना नंबर पाया है इन सब में परसेंटेज, मान लीजिए इसमें आपका 70% है तो 10% निकालिए 70% का, तो 7 आ जाएगा। 10%, मान लीजिए 12 में भी 70% है तो 12 का 70% का 10% निकालेंगे, फिर से 7 आएगा। ग्रेजुएशन में भी मान लेते हैं 70% है तो 10% निकालेंगे 70% का, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे भी। और यहाँ पर बीएड या फिर डीएलएड हो, आई थिंक मान सकते हैं कि 70% है एज, तो 70% अगर इसमें भी आपका बना हुआ है तो 10%, 70% का 10% निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। इसको कैरी कर लीजिए, मतलब कि ऐड कर लीजिए, तो 7 चौक 28, 28 यहाँ पे गुणांक 28 बना आपकी मेरिट का, हाई स्कूल से लेकर आप डीएलएड या फिर जो भी बीएड किए हो उसका। इसके बाद अगर बात करें आपके जो सुपर टेट हैं आपके, उसमें जो होता है पेपर मानते हैं 150 नंबर के होते हैं, जिसमें आपने 120 नंबर ग्रहण किया, मान लेते हैं भाई, ऐसे मानने में क्या जाता है, 120 नंबर आपने पाया, मान लीजिए 120 नंबर, क्योंकि टारगेट बड़ा होना चाहिए, 120 से ऊपर भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो 120 नंबर आपने पाया। 150 का पहले निकालेंगे कितना परसेंट है, तो ये 0 इससे गया, 2 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 चौके 12, 40, 4 दूनी 8, 80% बना। अब इस 80% का 60% निकालेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई परसेंटेज अपने आप में 100% होता है, तो 40% तो यह हो गए, बचा 60%। 60% इसमें सुपर टेट में होता था अभी तक, और इस बार भी अगर भर्ती आती है तो यही रूल फॉलो करेगा। आगे सत्ता पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं सपा सरकार से, कुछ लोग जैसे कि बात करें गोपाल यादव जी, श्री राम गोपाल यादव जी, इनके विषय में चर्चा करेंगे। इनका आज ट्वीट हमने देखा, तो 80% है, 80 का अगर 60% निकालते हैं तो भैया 8 6 48, 6 7 42, 6 48, 48 ऐड कर दीजिए, 40 20 8 8 16, यानी 76 गुणांक बना है। और 76 गुणांक अपने आप में बहुत ही बेहतरीन गुणांक होता है ना। तो अगर बात करें शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट के विषय में बात करें, तो सपा के नेता हैं, सपा के कारीगर हैं, श्री राम गोपाल यादव जी ने कहा कि भाई लगभग 3 साल हो गए शिक्षक भर्ती को, 3 साल से 4 साल हो गए शिक्षक भर्ती, अभी कोई ऐसी नहीं क्लियर हुआ कि जिसमें कुछ हमको क्लियरिफाई देखने को मिले। अगर देखा जाए तो 3 लाख के आसपास शिक्षक भर्ती होनी चाहिए, मुश्किल से कम 3 लाख शिक्षक भर्ती होने चाहिए, शिक्षक का भर्ती होना चाहिए, एडमिट होने चाहिए, मतलब आने चाहिए शिक्षक भर्ती की वैकेंसी। और इस समय शिक्षा मित्रों की भी नियुक्ति होनी चाहिए पूरे जोर शोर से, यह भी बात उन्होंने बोला। और उनको ज्वाइनिंग दे देना चाहिए भाई शिक्षा मित्रों को लेकर, जो आपने देखा था पिछले कुछ दिनों में, जो उच्चतम न्यायालय से एक बयान आया था कि शिक्षा मित्रों को भी एक मौका मिलेगा
इसके लिए यूपी टेट के जब तक एग्जाम नहीं होते हैं तब तक शिक्षक भर्ती नहीं आ सकती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कि अभी यूपी टेट के एग्जाम नहीं दिए हैं। इस पर भी आपने बहस या फिर चर्चा देखा था। अब आगे अगर बात करें, आगे से इन्होंने बताया है समाज पार्टी ने कि कोई मामला ऐसा न फंस जाए, या फिर ऐसा मानक बनाएंगे हम लोग, एक पूरे पारदर्शी तरीके से एक मानक ऐसा बनेगा जिस पर कि विदाउट मेरिट, जो हाई स्कूल से मेरिटें होती है ना, वो बिना मेरिट के हम नियुक्तियां कराएंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो हम बिना मेरिट के नियुक्तियां कराएंगे और न्यायालय का कोई बाधा देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें उन्होंने कहा है और इस पर बहुत ही अच्छा विचार इनका है। अगर ऐसा हो जाता है, वैसे होना चाहिए ऐसा, और आगे अब देखना है पार्टी किसकी आती है। अगर इनकी आती है तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में जो भी होगा आपके सामने प्रेजेंट होगा। आगे बात करें यूपी टेट एडमिट कार्ड को लेकर बात करें, अगर यूपी टेट के एडमिट कार्ड के विषय में बात करें तो आज आपको पता है एक आर्टिकल आया था पेपर में 12 तारीख को, है ना, आज 12 है, 12 को आज आपने देखा होगा एक आर्टिकल आया था जिसमें कि ये साफ साफ लिखा था भैया आज आपके एडमिट कार्ड आने थे, लेकिन किस कारण से नहीं आ रहे हैं उसका कारण भी वहां पर दिया गया था। क्योंकि जब आपका 28 तारीख को 28 नवंबर से 28 नवंबर को जो आपका पेपर कैंसिल हुआ था मित्रों, तो उस समय प्रदेश सरकार द्वारा यह प्रतिबद्धता जताई गई थी कि किसी भी प्रशिक्षु से परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन कुछ का कहना था कि सर हमसे परिवहन शुल्क लिया गया, इनका बयानबाजी बेकार है। तो उसको देखते हुए हमारे हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि पीएनपी सचिव को एक तरह से आदेश, शासनादेश जारी करा गया है पीएनपी सचिव के लिए कि इनका 2-3 दिन डिले करके ही एडमिट कार्ड जारी हो, लेकिन जारी होगा। और उस पर यह चीजें लिखी होंगी, मेंशन होंगी कि परिवहन फ्री करके एक मेंशन होगा वहां पर, एक लाइन, जिससे कि आपको अगर आप किसी भी माध्यम से जाते हैं, बस हो गया, किसी भी माध्यम से जाते हैं तो आपको कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब आपको निःशुल्क आपके सेंटर तक छोड़ा जाएगा। यह बातें उसमें लिखी जाएंगी। तो इस वजह से 1-2 दिन डिले हो सकता है आपके एडमिट कार्ड। और कैंसिल की बात तो मत करना, एग्जाम अपने समय पर होगा, क्योंकि इसके लिए कोई नोटिस नहीं है। और जो अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया पर, इससे आप बचेंगे। अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे रहिए, ठीक है भाई। तो आपको पता हो गया होगा भाई। इसके बाद डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें, देखना डीएलएड एग्जामिनेशन की फॉर्म की बात करेंगे। डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर्म बच्चों का कहना है सर भर दें या ना भरें, अप्लाई करें कि नहीं करें। देखना 12 तारीख तक कुछ को कहना था, या फिर हमारे जो प्रतिनिधित्व करता है उनका कहना था 12 तारीख तक आप रुकिएगा, अगर कुछ हो सकेगा तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में एग्जामिनेशन फॉर्म तो भरना है ही। 17 तारीख लास्ट डेट है। अभ्यर्थियों आप लोग बिल्कुल जोर शोर से एग्जामिनेशन के लिए लगे रहिए। अगर कुछ भी सूचना आता है इस बीच प्रमोट को लेकर, या फिर कोई भी नोटिस आती है पेपर को कैंसिल को लेकर, वैसे मुश्किल है शायद ही कोई नोटिस आए। बस यह हो सकता है कि जिस दिन आपके चुनाव हो उस दिन आपके एग्जाम का जो डेट है या फिर कोई एग्जाम ना पड़े। यह सारी तरीके से एक तरह से जो आपका शेड्यूल सेट होगा वो इस प्रकार से सेट किया जाएगा, जिस दिन की चुनाव होगा उस दिन आपके एग्जाम के डेट न पड़े, है ना, कोई पेपर आपका ना पड़े। तो यहाँ पर फिर से एक बार हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के जो जितने प्रशिक्षु बैच है 2019 बैच के, जिनका सेकंड सेमेस्टर बैच है उनका प्लस थर्ड सेमेस्टर के पेपर होंगे, और जो 2019 बैच के उनका थर्ड सेमेस्टर के पेपर होंगे, और जो फोर्थ सेमेस्टर के बैक वाले प्रशिक्षु उनका बैक का पेपर होगा। यह बैक वालों का होगा, और थर्ड सेमेस्टर अगर जिनका होगा 2019 बैच का वो थर्ड सेमेस्टर देंगे, है ना। ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। किसने प्रशिक्षु का कहना है कि सर हमारे कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर के मतलब थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम का फी तो ले ही रहे हैं, खैर वह जो है कि हमारे फोर्थ सेमेस्टर की एग्जामिनेशन का फी भी ले रहे हैं, तो इसलिए ले रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह होगा, भले आपसे झूठ बोल रहे हो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर साथ होंगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। सोचना भी मत कि थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर साथ होंगे, क्योंकि पीएनपी सचिव ने खुद क्लियर कर दिया है। एक अभ्यर्थी के माध्यम से हमने ऑडियो शेयर करा था, उसमें साफ साफ पीएनपी सचिव ने क्लियर कर दिया। उसमें ठहाके लगा के हंसे भी थे पीएनपी सचिव जी, काफी तेजी से हंसे थे, जैसा लग रहा था लड्डू मिल गया हो उनको, बड़ा सा लड्डू खा गया ऐसे करके, है ना। तो समझ रहे हो ना भाई, पीएनपी सचिव जी हमारे थोड़े से हंस दिए, इतने ज्यादा हमेशा मतलब कि एक तरह से लगता है कि बहुत ज्यादा सीरियस हुए हैं, हमेशा सीरियस माहौल में दिखेंगे आपको, लेकिन हंस दिए तो थोड़ा सा लगा हाँ गलत बात पे हंसे, लेकिन हंसे तो मन थोड़ा हो गया, प्रफुल्लित हो गया, भाई हंस तो दिया कम से कम बंदा, यह बात है। तो मतलब अगर हम बात करें प्रशिक्षु, अगर आपके कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जा रहा है तो आप अप्लाई कर दीजिए कल से। और रही बात अगर प्रमोट, देखिए प्रमोट का चांस यहाँ पर हम नहीं कहते कि जीरो है, कुछ भी नहीं का नाम है हमें, कि हम इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि भाई देखना कुछ भी आगे घटनाएं घट सकती हैं। अगर हमारे डाइट सारे के सारे डाइट जुट जाएं एक तरह से, जैसे हापू डाइट से नोटिस आया है और हापू डाइट के सारे डाइट एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस विषय में अगर पीएनपी सचिव कुछ सोचती है तो शायद डिले अगर हुआ कोविड-19 या कोरोना के कारण, तो एक और एक तरह से जनरेट हो गया है क्या बोलते हैं उसका, एक तरह से उसका और वेरिएंट एक और आया है, वह हमारा साइप्रस देश से आया है, एक नया वेरिएंट आया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मंत्रिमंडल हो गए स्वर कोकिला, उनका भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है,
और काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड में या बॉलीवुड की अच्छी अच्छी हस्तियाँ, मतलब कि जो दिन भर घर में रहते थे और बाय द वे निकलने बस सुकुआर होते भाई ये लोग, इतना कह लो, है ना। खैर हम लोग ज़्यादा खेतिया थोड़े हैं कि दिन भर चलेंगे खेत में फरसा लेके कोड़ेंगे और रात में मेहनत करेंगे पढ़ाई करेंगे। भाई उन लोग को क्या करना है, सुकुआर हैं, घर बैठे हैं, निकले, हो गया कोरोना कोरोना। तो ऐसे लोगों को जो घर में डेली रहते हैं, घर में हमेशा बंद रहते हैं, उनको जब हो जा रहा है तो हम लोग को भी हो सकता है भाई, इससे कोई कोई बड़ी बात नहीं है कोरोना। अगर आज भी चेक कराने आप जाएंगे ना, अगर खांसी भी आ रही है, जुकाम भी हुआ है ना, तो आपको हो जाएगा। खैर वैलिडिटी एक होती है, जो हमने वैक्सीनेशन कराया है हम लोग ने, तो उसका एक वैलिडिटी होगा कुछ ना कुछ। जैसे दोनों डोज हमने कोविशील्ड का ले रखा है, तो उसमें अगर कोई वैलिडिटी फिक्स नहीं है उसका कि 2 साल के लिए है कि 3 साल के लिए है। अगर मान लीजिए कोई साइंटिस्ट या फिर बहुत बड़े डॉक्टर्स वगैरह हैं जो मानक डॉक्टर होते हैं भाई, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्होंने अगर मान लीजिए कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं कि हम ये चेक करना चाहते हो कि हमारी जो डोज हैं ये कितने साल तक वैलिड हैं, इसके बाद वो हो सकता है विचार करें या फिर से वैक्सीनेशन कराएं या फिर कोई ऐसा एक तरह से एंटीवायरस लाएं जो कि काफ़ी ज़्यादा समय के लिए हो, टीका ऐसा कुछ जनरेट करें तो हो सकता है। और सुनाई दे रहा है कि तीसरे टीके के लिए भी इन्होंने जुगाड़ पानी, मतलब एक तरह से व्यवस्था हो रहा है। 2 टीके के बाद 1 टीका और लगेगा। अभी बच्चों का तो चल ही रहा है, 14 से 16 साल तक के बच्चे, मतलब जो इंटर तक के लेवल के होते हैं बच्चे, तो इंटर के हमारे कोचिंग्स वगैरह चलते हैं ना, तो वहाँ पर बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट है। बच्चे कह रहे हैं सर हमने पहला डोज लगवा लिया है ना। तो भाई बस ये कहना चाहते हैं भाई, आप लोग प्रमोट की चिंता कर रहे हैं तो आपका मर्जी है, आप करें या ना करें, इसके विषय में हम नहीं कहेंगे कुछ। नहीं तो भाई अभ्यर्थियों का कहना है सर आप कहते हैं सर प्रमोट होने के लिए, और प्रमोट भैया हमारे कहने से क्या होगा बताना, हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं और आपको सही चीज़ बता सकते हैं। अगर आपके लिए ही तो क्लासेस चलाए जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो, हम दिन भर मेहनत करते हैं, आपके लिए ही तो करते हैं भाई। अगर आप लोग भी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोग ही ऐसे करेंगे, ऐसे बोलेंगे, तो मतलब ये निरर्थक होगा, हमारा कोई अर्थ नहीं रह जाएगा फिर ना। तो खैर वो आपका विचार है, आप सोच सकते हैं, क्योंकि आप फ्री हैं सोचने के लिए। तो खैर एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिलअप कराया जा रहा है आप फिल करेंगे। 400 रुपये मात्र फीस हैं, जो ऑफिशियल फीस है 400 रुपये है, लेकिन किसी किसी कॉलेज में बोला जा रहा है कि भाई 1000 रुपये लिया जा रहा है, 2400 लिया जा रहा है, 4000 लिया जा रहा है, तो आप देंगे। देखिए अगर वो 4th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर का दोनों साथ में लेना चाहते हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। अगर आप प्रमोट होते हैं तब भी देना पड़ेगा, अगर ना प्रमोट होते हैं, अगर आप पेपर करवाया जाता है आपका, तब भी आपको देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। अब ऐसा ना समझिएगा कि हम पैसे दे देंगे इधर प्रमोट हो गए तो हमारा फीस बच जाएगा, नहीं, वो पैसे तो लेंगे एग्जामिनेशन फीस, तभी आपको आपके सामने आपका रिजल्ट आएगा, हम समझ रहे हैं ना। तो आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। तो आप बिल्कुल भी बेशक चिंता बिना किए हुए आप लोग सभी लोग एग्जामिनेशन फॉर्म डाल दीजिए, एग्जामिनेशन फॉर्म डालिए और पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बनाइए भाई, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कंसंट्रेशन बनाइए। सारे क्लासेस चल रहे हैं, आपको अपडेट पता होगा, सारे क्लासेस 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे, ये 3 क्लास चल रहे हैं, मैथ, एसएसटी और साइंस के। यूपी टेट के भी सारे क्लासेस हमने पढ़ा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। डेली हमने प्लेलिस्ट शेयर करते हैं, जिससे कि आपको वहां से जुड़कर आपको सीख सकते हैं भाई, मतलब कि पा सकते हैं प्लेलिस्ट आसानी से। अब यहाँ पे देखना 69,000 शिक्षक भर्ती और आरक्षण घोटाला भाई, इस पर भी बयानबाजी हुआ है। मतलब एक तरह से सपा यानी विपक्षी पार्टी का नाम है कि अगर यह घोटाला देखने को मिल रहा है भाई, साफ साफ है कि अगर इन्होंने कुछ घोटाला किया है तो इस पर अगर हमारी सत्ता आती है इस पर हम क्या करेंगे भैया, पहले बात है इस पर भाई जांच बैठाएंगे। इस पर जांच बैठाने के बाद सीधा सीधा इसमें यह करेंगे कि भाई जो आरक्षण घोटाला हुआ है, कितना हुआ है, किस वजह से हुआ है, सारी चीजें बताने के बाद इस पर एक तरह से नए सिरे से पे सारे प्रारूप तैयार किए जाएंगे और भर्ती कराए जाएंगे नए सिरे से, ये बात इन्होंने कहा है। खैर ये बहुत लंबा खींचने वाला है, शायद इसी के चक्कर में नई भर्ती फंसी हुई है, हो सकता है इसी के चक्कर में, या फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भाई देखना जो एसआई वाली भर्ती आई थी अभी, यूपीएसआई वाला, वो फंसा हुआ है और पिछला वाला एसआई वाला क्लियर हुआ अभी हाल में जाके। 2400 जो वैकेंसी थी ना 2016 में, 2400 की वैकेंसी 2016 वाला, आज या कल परसों तक वो क्लियर हुआ है। हमारे न्यायालय से पता चला है कि एक नोटिस आई थी भाई, क्लियर हो गया सारी की सारी मामला, जो बच्चे थे और उसमें जो कहा जाता है ना नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, उस पर नहीं लगाया गया था। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बच्चे गए थे कोर्ट में, तो क्लियर कर दिया है न्यायालय कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, या प्रोसेस सही है। तो इस बार भी एसआई में नॉर्मलाइजेशन है, प्लस समझ रहे हो धांधली वाला सिस्टम तो रहना ही चाहिए, क्योंकि यह नहीं रहेगा तो यूपी का कोई एग्जाम नहीं होगा भाई। और ये कब तक फाइनल होगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए, है ना। यूपी पुलिस के लिए मैक्सिमम सीट आई हुई है, आपको पता होना चाहिए। 3 इसकी वैकेंसी, 3 भर्तियां आई हुई हैं। एक तो यूपी पुलिस 120 पोस्ट का है भाई, इसमें 400 रुपये लग रहे हैं, और ये वर्कशॉप का है, इसमें 20 से लेकर 28 साल तक के बच्चे भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक यूपी पुलिस आया भाई, जिसमें कि आपका यह हेड कसके कुछ है, जिसमें कि मांगा गया है भाई
हेड ऑपरेटर के लिए है, हेड ऑपरेटर के लिए है भाई, जिसमें कि करीब कितनी सीट हैं, 936 सीट हैं क्या, देखना 936 सीट होंगी, इसमें 20 से 28 साल इसमें भी एज है, आप भर सकते हैं, 400 रुपये इसमें भी फीस होंगे। इसके बाद एक आया है भाई असिस्टेंट का है, यूपी पुलिस में ही असिस्टेंट ऑफिस का आया है, तो इसमें कि अगर बात करें कि भाई इसमें भी पोस्ट अच्छे खासे हैं, 900 प्लस हैं, 900 प्लस सीट इसमें भी हैं, और इसमें कि 400 रुपये फीस हैं, और इसका जो एज है, एज लिमिट है 18 से 22 साल है। तो यह सारी चीज़ें रही, और आप लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बनाइए। अगर अच्छा लगा सेशन तो शेयर करिए, सारे क्लासेस फॉलो करिए। धन्यवाद।